आसान मैया की जय। आज औशान माता के एक कहानी और लेके आयली, बहुत बढ़िया आपके ई कहानी लागी। पूरा कहानी जरूर सुना जाई। तो एक रहने लकहड़ा और वह लकड़ी रोज जंगल में काटे और काट के अपने परिवार के गुजारा करत रहने। तो उनके मने बियाह गौन हो गया रहा, मेहरारू भी रहल और उनके भगवान की दया से 3 ठो लड़के भी हो गए रहे। लड़के मने बड़वार हो गए रहे। धीरे धीरे बहुत दिन से, बहुत कई साल से मने वह लकड़ी काट के लावे और लकड़ी जंगल में मने काटे, शहर में बेचें और जौन पैसा मिले वही से अपने परिवार के वह गुजारा करें। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होवे लागल। घर परिवार अपन अब ऐसे चले लागल। बहुत मने कष्ट से गुजारा होए, बहुत बढ़िया तो गुजारा नाई होए। लेकिन अब ओहू में मने ब्याधा पड़ी गया। ऐसे धीरे धीरे लड़के तो तीनों सयान हो गए लाने, लेकिन 2 लड़के तो बड़ा सुंदर रहने और जो सबसे छोटका लड़कवा रहा वो थोड़े सुंदर नाई रहा, बहुत पातर के ऐसे रहे, मने नीको नाई रहा, करिया करिया रहा, पातर के रहे तो ओकर मान जान बहुत ज़्यादा नाई रहे। लेकिन अब भाई ऐसे तैसे अपन चलत रहा, वो ज़्यादा क्यों फिक्र में नाई रहे, थोड़ा अपने मन के बहुत निर्छल रहा और मने छल कपट अंदर नाई रहे, वो अपने दुनिया में मस्त रहे। धीरे धीरे ऐसे समय मने बीते लागल और लकहड़ा रोज लकड़ी काट काट लेके आवे बेचें। अब एक दिन लकहड़ा के बहुत तेज बुखार चढ़ गए और वह बहुत बीमार हो गए। मने जब बीमार हो गए तो उनका बीमारी अब ठीक नहीं हो, मने कई दिन बीती गए। अब उनके घर में बड़ा गरीबी हो गया, खाए के लाला मने बड़े मुश्किल से होए। और यहाँ जौन लकहड़ा मेहरारू रही बड़ा सोच में डूबी रही, कहीं अब हम का करी, कैसे लड़कन का गुजारा होई और 3 ठो लड़के बाटन। यहाँ लकहड़ा तबियतो नहीं ठीक रहा थे, कैसे दर दवाई हुई, का करी। अभी यह कुल सोचत विचारत वह का की कहीं अपने बड़का बेटवा से एक दिन, ए बाबू और न हो तब तू ही लकड़ी जाए काट के लौतो और शहर में बेच तो अरे बाबूजी के तबीयत नाई ठीक बा, कैसे गुजारा होई। कहने ठीक बा माई, हम लकड़ी काटे बिहान जाबे, तू कुछ बनाए दियो। अब वह लकहड़ा मेहरारू अपन उठी अगले दिन, ओकरे बाद मने बनाए के उन्हें दी पूड़ी सब्जी और ठंडा दूध दी। मने एक ठो में मटकी में दूध दे दी और पूड़ी सब्जी बनाई गठियाई दी। कहीं जब तोरे भूख प्यास लागी तो यह पी खाई लियो। कहने ठीक बा। अब वह गठरी उठाए अपन जंगल में चली गए और जंगल में जब पहुँचे तो मने चलत चलत तनी थक गए तो अपन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए, नीम के पेड़ के नीचे। अब जब बैठ गए उतने में एक ठो बूढ़ी माई आई। कहीं है बाबू, हमरे बड़ा तेज भूख और प्यास लागल बा, हमें न हो तू अपन पियाए दे तो खियाए दे तो बहुत पुण्य पाऊ। तो कहना हाँ हमार माई हमें खातिन दिए कि तुहे खातिन दिए बाटिन, कान कहाँ से आई जाती हो, हम तुहे दे देव तो अपने खाओ खाबे और तू कोनो हमार रिश्तेदार हो, तू हमार कुछ लागत ही तुम कि हम तुहे उठाए कि अपन खाना पानी दे दी, जा भागा हम नाई देव। अब यह कही के वह भगाए दिए और वह बूढ़ा माई चली गई। और यह अपन फिर उठे गठरी अपन ले लिए, कुल्हाड़ी ले लिए, वहाँ से चल दिए और लकड़ी मैंने जहाँ पेड़ काटे के रहा वहाँ पहुँचे। और बाद अपन गठरी दे के वह पेड़ काटे जाथन, पहले कुल्हाड़ी मारे, अब वो कुल्हाड़ी छटक के आए उनके पैर पे लग गए। अब पैर पे लग गए तो पैर उनके ज़्यादा कट गया, अब वह कमवे नहीं करे लायक रहे। अब फिर वह का किए, मैंने अपन जब काम नाय कह पावत रहने तब उठे, अपन कुल्हाड़ी उठाएं और झोला झंडा उठाएं अपने घरे चली गए। अब जब घरे पहुँचे तब महतारी उनके पूछत बा का है बाबू, काहे तू वापस चली आए। कहें देख माई हम काटे जात रहली लकड़िया, लेकिन हमार पैरवा कट गया, अब हम कैसे का करी, काटी नहीं पाओ थी। अब उनके महतारी और दुखी हो गई। कहीं एक जनी तो बीमार है रहने, यऊ आए गए अपन पैर काट के, अब का करी, अब समझ में ना आवत बा। कहीं अच्छा ठीक बा बाबू रख दो, चलो आराम करो। अब जब दूसरा दिन बीता तब वह दूसरे लड़का से कहीं उनने समझाए बुझाए, कहीं बाबू तार पिताजी बीमार हैं, तार भाइयों बीमार हैं, अब का करी, कैसे घर का गुजारा चली, न हो तू ही जातो जंगलों में लकड़ी कट तो बेच दे। तो कहने ठीक बा माई, बिहान हम जाबे तो कुछ बनाए दिहो। अब वह उठी अपन अगले सुबेरे ओनहू के अपन पूड़ी सब्जी और घरे मने गाय कुछ रहा अपन दूध दे दी।
अब कहीं ले जाओ बाबू रास्ता में, मने जब भूख लगी तब आपन खाए लियो, नहारी दे दिए ही बनाए के। कहें ठीक है माई। अब वो गठरी उठाए और वो अपन मने टांगा उठाए और जंगल में चली गए। जंगल में जाए के उनहु मने चलत चलत थक ही गए, तो सोचें कि लाओ इससे पहले 5 मिनट लाओ आराम कैली। वही पेड़ के नीचे नहु आराम करे बैठी गई ने। उतने में फिर वह बूढ़ी माई आई, अपन डंडा लेके टेंगत टेंगत आई और उनके लगे बैठी। कहीं है बाबू हमरे बड़ा तेज भूख प्यास लागल बा, आपन कुछ अगर लाइल हो तो हमें खियाए दो, बड़ा पुण्य पैबो बाबू, बड़ा पुण्य पैबो, खियाए दो, बहुत भूख लागा बा। कहीं हाँ बूढ़ा माई हम तुझे खियाए दे तब हम काव खाबे, हम लकड़ी काटे आइली, हमरे जब भूख लागी तो हम काव खाबे, तुझे हम खियाई देबे। और तू कोनो हमार नात रिश्तेदार हो कि हम तुझे हम अपन खाना दे दी पानी दे दी, हम नाई देब, तू जाओ भागो, हम नाई देव, हम अपने खातिर लाइल बाटी कि तोहरे खातिर लेके आइल बाटी। कहीं नाई बाबू खियाए दो, हमरे बड़ा भूख लागल बा, बड़ा पुण्य पैबो, कान रहे दो अपन पुण्य प्रताप, और हम नाई देब अपन खाना, हम अपने खाब कि तुहे देबे, जा भागो ऐसे। ओनहू है बात कह के भगाई दी। अब वो अपन धीरे उठी, अपन चल दी। अब फिर एहू अपन गठरी टांगा उठाए, फिर मने सूखी लकड़ी के पास पहुँचे और लकड़ी काटे लागे। और जैसे पहला टांगा मारे तैसे टांगा छटक के नहुक पैर पे लग गए। अब नहुक पैर खूब ज़्यादा घाव हो गए, कटी गए और काम नहीं करे लायक रह गई ने। अब ये का करें, मजबूर हो गए। जब काम नहीं करे लायक रहने तो उठाए अपन गठरी टांगा और उसके बाद धीरे धीरे अपने घरे चली आए। अब जब उनका मातारी देखी, कहीं बाबू का है काहे तू चली आयो, कहने का बताई माई हमार पैरवा कटी गए, जैसे मैंने लकड़िया काटे जात रही तैसे टंगवा हमरे पैरवा पाइक पड़ी गए, अब कट गया। अब बताओ कैसे हम काम करी, कम में नहीं कह पावत रही, यही नाते हम मने चली अली। कहीं बाबू अब तो मने बढ़िया गजब है, अब हम का करी, कहने जाओ आराम करो, अब का बताई। अब और सोच में डूबी गई और बिल्कुल घर का गुजारा नहीं हो पावत रहा। बड़े मुश्किल से मने कैसो खाए काटे, बड़ा दिक्कत हो जाए, समझी में नहीं आवे। मने भाई जौन कुछ धरे रहे तो आपन उजवास कह के लकड़ाऊ धीरे धीरे खत्म तो हो ही, कोनो मने जिंदगी भर थोड़ी ना चली। अब यह का करें, अब यह बड़े मजबूरी में आई अपने तीसरा लड़के के पास, जौने के मानत मोहात नहीं रही तनिको, काहे सुबह सूरत रहा तनिको, मने पातर कर रहे तनिको ओके नहीं प्यार वार करें, बस यह रहे कि एक घर में बा और उसे काम काज मने करवावत रही। ओकरे बाद यह काकी कहीं ऐसन बा बाबू, तहार भैया दोनों बीमार हैं, मने पैर कट गया बा और तहार बाप बीमार बाटन, न हो तू ही जातो लकड़ी काट के लो। तो मने पहले मन में सोचत बाटिन यह काव काट पहिए, पातर चीतर का बाटन या लकड़ी उकड़ी काव काट पहिए, लेकिन मने ऊपर मन से कहा थी, कहें तो वह कहा थे उनका तीसरा लड़का, ठीक है माई हम जाब बिहान काटे, अब बिहान तू हमें कुछ बना के दे दियो, हम काटे जाबे। कहीं अब तू चाहबो तो, लेकिन काव काट पैबो तू इतना पातर चीतर हो, कहा थे माई हम जाब हम काट लेब है। कहना ठीक भाई जब तहार मन कहा तो तब तू जाओ। अब ये उठी अगले दिन, उन्हें के तो बहुत मानत मोहात रही, तो उन्हें के पूड़ी सब्जी और दूध बनाए दी, और एक के तनिको मानत मोहात नहीं रही तो एक ठू मोट का टिक्कर और नून मरचा और प्याज दे दी। कहीं ये जाओ ले जाओ नहारी दे दी थी और पानी दे दी, दूधो नहीं दी। यह कहीं जब भूख लगी तब यह खा लियो। वह कहना ठीक है माई, वह अपन झोरो नहीं देखें, जौन वह जैसे दी तैसे उठा ले गए। और भाई जनता रहना उनका दुर्भाव हुआ, भाई लड़किन के एहसास हो ही जाते हैं। अब वह मने उठा ले गए, कुछ नहीं बोले। अब जब जंगल में गए अपन वह मने जंगल में पहुँचे, थोड़े देर एक पेड़ के नीचे आराम किए। अब उतने में फिर बूढ़ी माई आई डंडा लेके, और उज्जर उज्जर बार बार एकदम नीचे तक घिसरात रहा। अब आई कहीं है बाबू हमरे बहुत तेज भूख लागल बा, प्यास लागल बा, हमें खाए दे दो कुछ। अब मने ऐसे कहे लागी। वह कहने उनके लड़का मने जौन छोटकू जनी रहने कहने अच्छा ठीक बा, हमार माई कुछ हमें खाए दिए बा, चलो हम तुझे खियावत ही। और पेड़ के नीचे वह बैठाए के बड़े प्रेम से, मने कोदाई नाही किए, बड़े प्रेम से वह बैठाए उन्हें पाता पे। और बाद उन्हें दे दिए अपन गठरी, कहने माई ये हमार लाइली हम अपन मने नहारी और तू खाई लो, हम नहीं खाबे।
अब वह जौन बूढ़ी माई रही जैसे गठरी खोलत थी तैसे ओमे से खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई पूड़ी पकवान निकलत बा। अब वह गठरी खोली तो ये दंग रह गए, कहें ए माई और इम्हें तो केवल एठू सूखी रोटी रहा लगत रहा और कैसे इतना नीक नीक खाना निकले लागा, कहीं पता नहीं बाबू। अब वह मने मन में सोचत हन लेकिन वह कुछ बोले नहीं। कहना माई तू खाई लो भर पेट, वह खूब आपन खाई। और बाद वह ठंडा ठंडा पानी पी, बड़ी खुश भई, एकदम आत्मा उनका तृप्त हो गए, बड़ी खुश हो गई और उन्हें खूब आशीर्वाद दी, कहीं लो तू हमार पेट भर दियो, मैं ठंडा ठंडा पानी पियाई दियो, अब तू जिंदगी भर सुखी रहो, तुझे कब्बो कोनो चीज़ के दुख ना आई हुई, कष्ट ना आई हुई। कहने मने वो सुन के अपन आशीर्वाद पाए, बड़ा खुश भये। कहने माई अब हम जाती पेड़ काटे, अपने घर के कहानी बताए ढारे रहे कि हमरे घरे बड़ा गरीबी बा और ऐसे ऐसे हमरे घरे होत बा। तो कहानी वह बूढ़ा माई कहीं अच्छा ठीक बा, तहार जौन तहार कष्ट बा ना वो कुल दूर हो जाई, तू परेशान न होए। अब बा यही पेड़वा के काटे लेकिन हमरे गैले के बाद काटे एमे एक ठू चीज़ मिली, ओका तू ले लिहो और ओका लेके चल जाओ। तो कहने ठीक है माई। अब वह बूढ़ा माई अपन चली गई, ओकरे बाद वह पेड़ काटे लागे, जैसे 2-3 दाई काटे पेड़ गिर गए और वही पेड़ जब गिरा वही में से खूब सुंदर के सोने के चिड़िया पेड़े में से निकली। मने चिड़िया जीवित नहीं रहली, मने सोने के चिड़िया रहली, ओकर पंख उंख कितना सुंदर रहे कि ओके एक दाई देखते घड़ी में आदमी मोह जाए। अब वह चिड़िया पाए वो बड़ा खुश हो गए, अपन वह चिड़िया उठाए और ओकरे बाद मने वहाँ से जंगल से चल दिए। अब जब जंगल से निकले तो अपने मन में सोचे काव घरे जाई और लाओ चल जाई, मने बाजार में चल जाई और एके बेच देवे तो यही का सर सामान ले ले, वैसे घर में बड़ा गरीबी चलत बा, तब घरे जावे। अब वह जंगल से निकले, चलत चलत अपन मने बाजार में पहुँचे, लेकिन जब तक पहुँचे बाजार उठ चुका रहा, काहे से भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया रहा, तो बाजार ख़त्म हो गया रहा। अब यह कहना अब घरे का हो जाई, अब यहाँ से घरे जाब तो फिर बड़ा लेट हो जाए वहाँ से अइले में, इससे अच्छा अब बिहान बेच के तब वह घरे जावे। अब वहीं एक ठू मने यह कुछ सोच के मन में वह एक ठू राजा के मने वो बनाए रहे, आराम गृह बनाए रहे, मने वहाँ यात्री आराम करें। तो वह सोचे वहीं एक जनी दरबार रहे, कहना ई बताओ हम यहाँ आराम कर सकीला। तो वह जौन दरबार वहाँ खड़ा रहे, कहें हाँ ठीक आराम कर सकल, राजा यही नाते बनवाए रहे। अब वह कमरा में गए, मने वह आराम घर में गए और पहला कमरा में सोने के चिड़िया रख दिए, दूसरे कमरे में अपने आराम करे लागे। अब जब रात हो गए तब राजा के 3 बिटिये रहीं और थोड़े दूर पे राजा का महल रहा, तो तीनों बिटिये मने जब केहो नया आवे तो तीनों बिटिये आए राती में मने चेक करें आदमी काव लाइल बा काव नाई कौन मेर बा। अब फिर आदत तो पड़ला रहा। अब जब वो आदमी मने सूती गए तब बड़की बिटिया धीरे से आयल और सोने के चिड़िया देख के बड़ी मगन भइल और सोची सलाह धीरे से हम चुराए ले। अब जब मने जैसे सोने का पंख ऐसे एक पंख लाओ धीरे से निकाल ले, काव क्यों जानी। अब जैसे धीरे से पंख ऐसे छुअती बा तब तक कोई में चिपक ही गई। अब वो छुटबे नहीं करे, अब धीरे से फिर बुलाओती बे अपने बिचलकी से, ए बहिनी ए बच्ची आओ मैं बचाए लो, हम चिपक ही गई। अब वह आवाज़ सुन के दूसर को जनी आई, वो नहू अपने बहन के मने छुड़ावे चाही। अब जैसे अपने बहन के छुई तब तक वो चिपक ही गई। अब जब वो चिपक ही गई तो वो चिल्लाए लगी, ये छोटकी आओ हमें बचाए ले, हम चिपक ही गईली। तब छोटकी आई, अब जब छोटकी देखी हमार दोनों दीदी चिपकल हिन, तब तक वो मने छोड़ावे चाइस, तब तक वो चिपक ही गई। अब तीनों जौन रानी के राजा के बिटिये तीनों रही, तीनों वही पंख में चिपक ही गई। इतने में सुबेर हो गए। जब सुबेर हो गए तब वो लड़का मने उठा और देखत बा तीनों जनी वही पंख से चिपकल हिन। तब लड़का कैसे ई का कहीं हम आई लाली ऐसे देखे कमरा, और बाद यहीं धैल लाल ऐसे छुअली तब तक चिपक ही गईली।
तब कहने अब बताओ हम का करी, अब तौर पर जन छुट भी नहीं, अब चलो हमरे साथे, हम काहे से हम अपन चिड़िया छोड़म नहीं। अब सुबेर हो गए, वह का किए चिड़िया अपने काखी में दाबे और चल दिए। अब जब चिड़िया काखी में दाबे चले लागे तो ये तीनों रानी के मने राजा के तीनों बिटियनों चले लागी, छुटबे नहीं करें का करें। अब उतने में देखत वह दरबार की राजा के तीनों बिटियन के ये लेके जाते हैं। अब चिल्लात वही का करते हो, ही का करते हो, कहा हम का करी, का करे के छुए गई हैं, हमारे पंख के चिड़िया पंख के चुई चिपक गई, हमार कौन गलती। अब वो छोड़ावे खातिर मने बिटियन के गए दौड़ल, तब तक वो चिपक ही गए। अब 4 आदमी चिपक ही गए। अब मने वो लड़का अपन आगे बढ़ा करत बा और यार से ये जे जात बा उन्हें छोड़ावे ते चिपक ही जात बा, जे जात बा उन्हें छोड़ावे चिपक ही जात बा। अब पूरे गांव में तहलका मच गया, ई का होत बा, ई का होत बा। अब वह देख के आदमी खूब हंसत हैं, खूब हंसत हैं। जब जौने गली में वह निकले आदमी हंसे लागे। अब ऐसे ऐसे 7 जनी वो से चिपक ही गए पंख से। अब एक लाइन से आदमी निकलत वह, एक लाइन से 7 जनी पीछे पीछे मने चिपकल यस भागत जात हैं। अब ऐसे ऐसे मने वह पहुँचे दुकानी पे, तब तक दुकान फिर उठ ही गए। अब भाई इतना इतना कांड हो चुका कि वो पहुँचत पहुँचत दुकानी तक दुकान बाजार उठ ही गए। अब फिर वह का करें, मजबूर हो गए भाई, अब हम का करी। तब वह कहने अब फिर हम आज फिर रुकब, फिर जब बिहान बाजार आपन चालू होई तब बेच के तब फिर हम घरे जावे। अब वह जहाँ पहुँचल हैं वह दुकानी के लगे एक जनी राजा रहने, उनके महल रहा। अब उनके महल में वह मने आसन मांगे कि आज हम यहीं आराम मने रुकी सकीला, तो वह कहना ठीक है। अब वह वहीं मने अब सूतल बैठल का करिए, जब 7 जनी चिपकल हैं तो ऐसे मने वहीं ऐसे खड़ा रहे पूरी रात। अब उतने में राजा के एक ठू बिटिया रहा जौन की मने वो कब्बो हंसे नाई, वो के क्यों मने केतनो कोशिश करे वह बिटिया क्यों हंसाए नहीं पावे। और मने राजा रानी बड़ा परेशान रहे, हमेशा कहें कि जे हमरे बिटिया हंसाई दी तेरे साथे हम अपने बिटिया के बियाह कई देवे, जे हमरे बिटिया हंसाई दे। बात पूरे महल में फैलल ला, लेकिन अब का करें क्यों हंसाई नहीं पावे। और यह लड़का के पीछे 7 जनी चिपकल लाने, जहाँ जहाँ वो चले तहाँ तहाँ 7 जनी लाइन से चले लागे। तनिक सा खिसके तब वो 7 जनी खिसके लागे। अब यह देख के मने रानी राजा के बिटिया अपने महल से देखत रही और देखत देखत मने ऐसे कार्यक्रम चलत रहा, जहाँ जहाँ वो खिसके तहाँ तहाँ ये 7 जनी पीछे पीछे लगल हैं। अब वह देखी वो ओकरे इतना हंसी आयल, राजा के बिटिया के इतना हंसी आयल कि ओकर हंसी पूरे महल में गूंजे लागल। अब जब वो हंसे लागल सब ताजुब मान गया, हो राजा के बिटिया हंसती बा, राजा के बिटिया हंसती बा। और राजो रानी दौड़ के अपने बिटिया के लगे आए और मने देखा तन बिटिया हमार खूब हंसती बा। जब बिटिया से नज़र हटाए कि बिटिया कोने और ताकती बा, वह और ताके तो वो सब खूब हाँ 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 ठट्ठा मारी मारी हंसे लागे। अब मने इतना इतना कहानी हो गए। तब राजा बुलवाए वह मने मनई के जोन चिड़िया लिए रहा लड़का के बुलवाए, कहा नहीं बताओ तू के हो और तोरे पीछे इतना जनी काहे लगल हिन। तो वह लड़का कही हम सोने के एक ठू चिड़िया लिए रही और वही चिड़िया लेवे के नाते सब जनी छुई और जे लेत बा जे छुअत बा एक दूसरे से ते तुरंत चिपक ही जात बा। राजा कहने ई बताओ मने ई चिड़ियावा चिपक ही जात बा तो कैसे छूटी। तो लड़कवा कही छूटी जाई है, जब हम अपन चिड़िया बेच ही देवे तो ये सब जनी छूटी जाई हैं। कहने ओकरे बाद फिर अगले दिन दुकान खुला, तब वह चिड़िया बेची। ओकरे बाद यह सब जनी छूटी गई, यह सब जनी अपने अपने घरे गई और वह चिड़िया बेच के मने पैसा बहुत ज़्यादा पाए गए, खूब धनवान हो गए। ओकरे बाद राजस कहना ऐसन बा तू कहे रहे हो कि जे हमरे बिटिया हंसाए दे तिससे हम अपने बिटिया के बियाह करब। अब हम तोहरे बिटिया हंसौली तो तू अपने बिटिया के बियाह हमसे करो। अब राजा सोच असमंजस में पड़ गए, कहें इनके न शकल है न सूरत है और न इनके दिए हैं, कैसे हम अपने बिटिया के बियाह कह दिए, इतना बस सूरत या बाटन। कहना नहीं नहीं हम अपने बिटिया के बियाह नहीं करब। कहना राजा ये तो गलत बात हो, तू अपने वादस मुकरत हो, अपने ही कहे रहे हो ऐलान किए रहे हो कि
जे हमरे बिटिया के हंसाए दे तेकरे साथे हम अपने बिटिया के बियाह कई देबै। अब हमरे साथे अपने बिटिया के बियाह करो। कहने ऐसे तैसे थोड़ी न, पहले तू हमारी एक शर्त मानो तब हम तोहरे साथे अपने बिटिया के बियाह करब। कहने तहार कौन शर्त बा? कहने अगर तू एक मने 100 मन दूध है अपने पी लेबो या केहू पियाई देबो तब हम तुहे मानब, शर्त पूरा करबो तब हम तोहरे साथे अपने बिटिया के बियाह करब। कहने ठीक बा और हम करब, ऐसे करब, हम शर्त मंजूर करती। कहने ठीक बा। अब वो लड़का उठे वहाँ से फिर जंगल में चली गए जहाँ वह बूढ़ी माई मिलल नहीं। और जब जंगल में गए तो वहीं बैठ के सोचत हन, उतने में एक ठो लड़का रोवत बा और वह लड़का के एक ठो मने बूढ़ी बूढ़ी औरत चुप करावती बा। तो वह लड़का का आवाज़ सुन के ओकरे लगे या गए कहें ई बताओ काहे ये रोवत हैं? तो वह बूढ़ी माई कहीं कि इनका मने हम इतना इनके पेट भरती मने खाना पानी खियाई देती, लेकिन यह कहा थे कि हमें और चाहिए, हमें 100 मन दूध चाहिए। अब बताओ इतना जंगल में मने इतना पानी रहा, पानी उन्हीं को पियाई डली, अब 100 मन दूध हम कहाँ से पाई? कहने ठीक बा हम इनके पेट भरब। कहने इन्हें हमें अपने साथे ले जाए दो। वह कहीं ठीक बा। अब वह मने उ लड़का यह लड़का के साथे मने राजा के घरे आयल और यह पहुँचे कहें मने राजस कहें महाराज आप 100 मन के दूध का इंतजाम किया जाई और हम 100 मन दूध पिए खातिर मनई लेके आइली। अब वह राजा बड़े ताजुब माने। कहने ठीक बा भाई वादा किए रहे। तब वह 100 मन के मने दूध का इंतजाम किए और लड़का 100 मन दूध गटर गटर पिए चल जाए। यार मटका मटका दूध आवे और पिए चल जाए मने लावे वाले थक जाए लेकिन वो पियत नहीं थकी गए और 100 मन दूध तनिके देर में ख़त्म हो गया। अब राजा शर्त हार ही गई न और लड़का उठिस वह लड़का के जंगल में फिर छोड़ आई, वहाँ से आई गए। अब फिर कहिस राजा ऐसन बाई कि अब अपने बिटिया के बियाह हमरे साथे करो। कहना हाँ ऐसे तैसे कैसे कही दी तोहरे बिटिया अपने बिटिया के साथे तोहर बियाह। कहें काहे तू राजा फिर अपने मने वादा से मुकरत हो? कहने हाँ वादा से मुकरत ही, लेकिन ऐसे ना ही करब, एक शर्त और हमार बा, अगर तू शर्त मानो तब हम अपने बिटिया के बियाह पूरा करब तोरे साथे। वह मने लड़का वो कहने ठीक बा तू बताओ कौन शर्त हो तहार? कहने अगर तू 100 मन रोटी खाई लेबो या केहू खियाई देबो तब हम अपने बिटिया के बियाह तोहरे साथे करब। वह कहना ठीक बा हमें तार शर्त मंजूर है। फिर वह लड़का वो जंगल में गई न और जंगल में वहीं गई न जहाँ बूढ़ा माई मिलल नहीं। अब मने वहीं गए, अब आसपास ढूंढत थे, इतने में उन्हें फिर रोले का आवाज़ सुनाई देत बा। फिर वह गए देखा थे एक ठो लड़का रोवत बा, महतारी चुप करावती बा। तो वह गए पूछे कहें का है माई काहे या रोवत है? कहने का बताई बाबू इनका हम तो बहुत खाना खियाई रही, पेट भर मने बहुत पेट भरे के कोशिश कैली, इनका पेट नाई भरत बा और यह कहा था हमें 100 मन रोटी चाहिए। अब बताओ बाबू हम भैया हम रोटी इन्हें कहाँ से खियाई? कहने ठीक है माई तू इन्हें हमरे साथे भेज दियो, इनका पेट हम भरब। कहने ले जाओ बाबू। अब फिर वह लड़का के यह लेके आए महाराज के लगे और कहने महाराज आप 100 मन रोटी के इंतजाम किया जाए, हम 100 मन रोटी हम खियाए खातिर मैंने लेके आए ही केहू के। अब राजा फिर बड़ा ताजुब माने। राजा फिर 100 मन इंतजाम किए रोटी के, 100 मन रोटी तैयार कइए और वह लड़का के बैठाई गए। वो लड़का तनिके देर में रोटी खात मने खाए लागल। ओके सब पूरा गांव जवार देखत बा, ओकर खाब बंद नाय होत बा और एको घंटा नाई लागल 100 मन रोटी उ खाए ढारिस। अब फिर राजा शर्त हारी गई न और यारी लड़का जब वो 100 मन रोटी खाए ढारिस जीत गई तो लड़का के ई जंगल में छोड़ी आए और फिर अपने घरे मने महल में आए गए। फिर राजा से कहा तन ई बताओ राजा अब तो हम जीत ही गईली शर्तवा, अब तो अपने बिटिया के बियाहवा हमसे कही दियो। कहना कैसे अपने बिटिया के बियाहवा कही दियो? फिर बिटिया बोल कैस महाराज ये तो बहुत गलत है, आप वादा किए रहे हो अपने वादा से मुकरत हो, बताओ
तहार कौन वैल्यू रह जाई जब यह मेर करबो कि वादा कई के वादा पूरा नाई करबो। मने मेहररुओ समझावे लागल, बिटियो समझावे लागल। बिटिया कहिस जौन हमरे नसीब में रहा तौन हमें मिला, काहे ना यह मेर करथ्यो। अब वह मने मजबूर हो गई ना। ओकरे बाद बिटिया के बियाह अपने वह बेटवा के साथे कई दिए। अब बड़े धूमधाम से मने बियाह किए, खूब धन दौलत दिए। अब वो का किए मेहरारू पाए, बियाह हो गए। ओकरे बाद फिर वही जंगल में आए। जंगल में आए ओकरे बाद जौन बूढ़ी माई रही आशीर्वाद लिए। ओकरे बाद कहें कि जाओ तू अपने घरे, तहार जिंदगी बहुत बढ़िया से कटी। लेकिन जब अच्छे से कुल चीज़ हो जाई तो फिर मने पूजा उजा करवाई दियो। मने सुहागिन औरतन के बोलवाई के गुड़ लइया चना खिवाई दियो। काहे हमें बहुत प्रिय बा, बहुत बढ़िया लागत है। हमार मन कहा तवै कहें ठीक है माई, और हम खियाई देबै। और तोहरे ही किए से कुल भय है, तोहार कृपा से ही हमार जिंदगी आज यह मुकाम पे पहुँचा है। हमरे लिए तू भगवान बन के आई है माई, और तोहरे ही दया से ही कुल भय है, तोहरे ही लीला रहा। अब हमरे समझ में आई गए। अब दोनों प्राणी मने उनका गोड़ छुई। ओकरे बाद अपने घरे चली आई। अब जब घरे आई तब अपने माई बुलावत हन, ये माई निकलो, देखो पतो हो आइली बेरा जगह बिटिया। अब वो सुन के बड़ा दंग रह गई कि मने यस लड़का के लिए इतना सुंदर पतो, और वो राजा की बिटिया, कौन राजा ऐसा रही कि अपने बिटिया के बियाह यह लड़का पे करी। लेकिन जब बाहरे निकलत थी तो सही बात है। और बाद जब मने बाहरे निकलत थी सही मने देखत थी, अब उन्हों बड़ा खुश भई और जान ही गई यही लड़का से हमारे घर के ग्रह संकट कुल दूर होई। अब ओकर मान जान खूब होवे लागल। वहार बूढ़ा माई कहबे किए रही जैसे जैसे घरे पहुँचबो तार मान जान खूब अपने आप बढ़े लागी। ओकरे बाद लड़का के मान जान खूब मने होवे लागल। पतोहे मने स्वागत भय कायदे से, और जौन उनके धीरे धीरे उनके घर का स्थिति सुधरे लागल। ओकरे बाद वो कहानी जंगल वाला वह अपने घर वालन से बतावे लागे कि ऐसे ऐसे भय रहा हमरे साथे। तो वो सब बड़े मने सोच में पड़ गई, ना ये तो हमरो साथे भय रहा, बस करा हमार परीक्षा सब जनी लेत रहा ने। अब धीरे धीरे सब स्थिति सुधर गए। और जौन वो दोनों लड़के रहे वो दोनों लड़कन का बियाह हो गए। वहाँ लकहड़ा जौन रहे उनके दिन बहुरी गए। अब लकड़ी उकड़ी काटे की जरूरत नहीं पड़त है। मने उनके घर का पूरी तरह स्थिति सुधर ही गए। घर भी बढ़िया से बन गया। राजा भी अपन मदद किए, मने कायदे से घर दुआर बन गया। राजा इस महाल हो गया, नौकर चाकर हो गया। ओकरे बाद वह काकिए लड़का वो कहना अम्मा ऐसन बा जितना गांव भर का सुहागिन औरतें ही सबके बुलाए ढारो और सबके मने पूजा करवाओ औसान माता के। ओकरे बाद मने वो सुने रही मातरियों को सुने रही यार वार। तब वह कहीं ठीक है बाबू। ओकरे बाद मने गुड़ चना लैया आइल और माता जी के बेदी लगाई गए। मने बैठाई के आसन लगाए बैठाई गए। पूरा मने औरतें आई सुहागिन और पूरा कायदे से आपन पूजा पाठ भय। उनके घर का दिन बहुरी गए। मने इतने गरीब से इतना अमीर हो गए और सारा काम अच्छे से होवे लागल। अपन बिजनेस उजनेस हो गए। तब अब लकड़ी काटे की ज़रूरत नहीं पड़त है। तो जैसे औसान माता उनके घर का दिन बहुराई, जैसे उनके घर का कष्ट दूर की, वैसे ही जे कहानी कहे जे कहानी सुने सबके घर का औसान माता कष्ट दूर करे, सबके घर पे अपन दया दृष्टि बनाए रखे, सबका मनोकामना पूरा करें, हर एक विपद सबके दूर करें। तो वहीं लोग आपके ये कहानी कैस लागा कमेंट में ज़रूर बतावा जाए। और आपके गाँव में देसे ही कहानी मने ही पूजा पाठ होत है कि ना, इहो कमेंट में बतावा जाए। औसान माता सबके मनोकामना पूरा करें। तो चला जाए एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात होई। ओकरे तब फिर से होई। ओकरे बाद एक और नई कहानी हम आपके सुनाई। अब कहानी के यहीं पे रोकत थी और आप सबके जय औसान मैया आप सब बोला जाए, हमहूँ बोला थी जय औसान मैया की।